दोस्तों कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे YouTube के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है कि YouTube जैसा एक प्लेटफॉर्म भारत भी बनाने वाला है या YouTube बंद होने वाला है, जिसके ऊपर कई सारे बड़े क्रिएटर ने भी कुछ अपनी अपनी राय दिया है। और अगर YouTube आ जाता है भारत का तो हमारे लिए कितना बेनिफिट होगा, यानी कि जो YouTube क्रिएटर्स हैं उनके कितना फायदेमंद होगा। और अगर ये नहीं आता है या ऐसा ही YouTube चलता रहता है तो जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है यूट्यूब या किस तरीके से फायदा दे रहा है। तो कई सारी बातों को लेकर के जो नए क्रिएटर्स हैं वो घबरा भी गए हैं और एक्साइटेड भी हैं कि भैया अपने भारत का एक यूट्यूब आ रहा है, यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म जहां पर काम करने का मौका मिलेगा। तो काफी सारे घबराहट भी है और खुशी भी है। फिलहाल मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा इन सब के ऊपर कि भैया कैसे अपने लिए फायदेमंद हो सकता है अगर भारत का कोई प्लेटफॉर्म आता है, और अगर ये यूट्यूब चलता रहता है तो कैसे हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। तो डिटेल में देखिएगा, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। नई नई अपडेट आती रहती है तो यहाँ पर भी कुछ अटकलें चल रही है, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे डिटेल में। तो देखिए भाई, काफी सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई YouTube जैसा इंडिया में भी एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जो कि भारत सरकार इस पर काम कर रही है। तो मैं भी इस पर काम चल रहा, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था प्रसार भारती के जो सीईओ हैं उनके साथ में एंकर ने पूछा था, उनके जो रिपोर्टर होते हैं उनके साथ बात हुई थी क्या कोई भारत में भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है यूट्यूब जैसा। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी भाई वहां पर कि ऐसा कोई इंटरनेशनल इशू तो नहीं, कोई मुद्दा तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे जो भारत सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। यानी कि हम भी चाहते हैं कोई अपने भारत का कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पर काम करें, या हर एक क्रिएटर चाहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भारत का कोई प्लेटफॉर्म हो यूट्यूब जैसा जिस पर काम कर सके। वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यानी कि इससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि ऐसी कोई अभी स्ट्रेटजी नहीं है कि हाँ उसको बंद कर दिया जाएगा, यूट्यूब को बैन हो जाएगा या यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आने वाला है। इस पर बैकएंड में मे भी कुछ काम चल रहा हो सकता है, लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं भारत सरकार की तरफ से। लेकिन हाँ हम भी चाहते हैं अगर कोई भारत का प्लेटफॉर्म बन जाता है तो और अच्छी बात है, हम भी क्रिएट करके उस पर काम करना चाहेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग नए क्रिएटर्स हैं, वो घबराहट जैसे हो गए, उनको परेशान हो गए कि यार अब यूट्यूब पर अगर हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल को, तो यार अभी इंडिया का अपना आ जाएगा यूट्यूब को ही, तो फिर हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पर कैसे क्या होगा, फिर तो हमारा गेम खराब हो जाएगा जो हम चाहते हैं आगे ग्रो करना। तो देखो आपके लिए हर तरह से फायदेमंद है, आप हो या मैं हो, कोई भी क्रिएटर हो, अगर आता है तो भी बढ़िया है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपके लिए यूट्यूब भाई चल ही रहा है। तो भाई पहले तो उसके बारे में कुछ डेटा देख लो, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर क्या करें। देखो भाई आपके सामने स्क्रीन लगा रहा हूं, देखो यूट्यूब के ऊपर हमने गूगल से बात करी, पूछा कि भैया यूट्यूब का क्या सीन है, कैसे चल रहा है। तो यहां पर यूट्यूब ने गूगल ने क्या बताया भाई, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लगभग 2.5 बिलियन यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, जो यूट्यूब पर अपना अकाउंट बना के काम कर रहे हैं। प्लस इसने और एक बड़ी बात बताई है, 491 मिलियन यूजर इंडिया में है, सिर्फ इंडिया की ऑडियंस है जो यहां पर एक्टिव है। ठीक है, उसके साथ में अभी बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें से 100 मिलियन चैनल पर कंटेंट अपलोड होता है। समझ लो 100 मिलियन लोगों जो है यहाँ पर कंटेंट अपलोड करते हैं, इंडियंस वाले। ठीक है, और जिनमें से एक बड़ी बात कह रही है कि 10,000 ऐसे चैनल हैं जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। 10,000 ऐसे चैनल हैं जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। लाखों में ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, रोज अपलोड करते हैं कंटेंट, लेकिन उसमें से 10-15 हजार ऐसे क्रिएटर्स हैं जिसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। और ग्लोबली जो है 69 मिलियन यूट्यूब क्रिएटर्स है, 69 मिलियन ग्लोबली मिलियंस क्रिएटर्स है। तो इस तरीके से यूट्यूब का एक स्ट्रेटजी उन्होंने बना के दिया है। साथ ही साथ नीचे ग्लोबली एक और बता दिया, इसी को अगर साधारण भाषा में बताना चाहे इसका क्या मतलब था, यानी कि लगभग 3 बिलियन जो यूजर है उसको हम MU बोलते हैं, माउ मतलब मंथली एक्टिव यूजर्स यूट्यूब पर लोग रहते हैं और वहां पर कंटेंट देखते हैं या काम करते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, जिसमें से 69, इसको ब्रेक कर दिया है, 69 मिलियन मैन्युफैक्चरर मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं ग्लोबली, और इसमें से आप देख सकते हो कि टी सीरीज इज द मोस्ट वॉचेस चैनल ओवर
300 बिलियन कंबाइंड व्यूज, मतलब सबसे ज्यादा देखा जाना टी सीरीज वाला चैनल है, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के बारे में क्या बताया गूगल ने, इंडिया के बारे में बताया कि 491 मिलियन यूजर्स हैं, माउ इसका है मंथली एक्टिव यूजर्स, इस तरीके से इंडिया की ऑडियंस है यहाँ पर, जिसमें से 100 मिलियन, समझ लो 100 मिलियन से ज्यादा ऐसा चैनल है जिसमें कंटेंट अपलोड हो रहा है डेली, ठीक है। और जिसमें से 15,000 ऐसे चैनल है, जो वही पर बात करें, जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा यहां पर सब्सक्राइबर बेस है, समझ लो। तो इस तरीके से यहां काम कर रहे हैं। अब इसका डेटा समझ में ये आता है भाई कि लाखों लोग ऐसे हैं जो YouTube से जुड़े हुए हैं और अपनी अर्निंग को भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो हजारों लाखों करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक इकोनॉमी के दौर पे भी देखा जाए तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। बाहर से पैसा आता है, डॉलर में आता है, जब यूजर क्रिएटर एक काम करता है तो उसको मोनेटाइज करने के बाद यहाँ कमाई कर सकता है, तो उसके लिहाज से भी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारत सरकार भी चाहती है कि यार अपने भारत का रहेगा तो अपनी जो भी अच्छा है बिजनेस यहीं का मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो काफी अच्छा है। वैसे तो अच्छी बात है, डॉलर आ रहा है इंडिया में, बाहर से क्रिएटर लेके आ रहे हैं, भारतीय जो क्रिएटर है वो अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे क्रिएटर काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसको बैन करना या बुजुर्ग बोल बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। फ्यूचर में मे भी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बारे में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी आप जानते हो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और ट्रम्प साहब, वो कहीं ना कहीं चीजें बाद में क्या कहते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी लागू कर देते हैं नियम कानून। जैसे अभी सुना होगा आपने, टैरिफ बढ़ाता जा रहा है इंडिया के ऊपर, पीछे कुछ समय पहले लगाया था, तो कभी भी कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो उसके चलते आत्मनिर्भर भारत के जो मिशन है उस पर भी काम करते रहे, ज्यादा अच्छा है, मैं तो ये कहूंगा। और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भी काफी सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है तो एक सिस्टम से चलती, किसी के साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मुद्दे हैं जो बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं। तो मेरा तो मानना ये भाई, यूट्यूब अभी काम कर सकते हो। जो नए क्रिएटर्स हैं वो घबराएं बिल्कुल नहीं कि यार यूट्यूब बंद हो जाएगा, बिल्कुल भाई बंद क्या हो जाएगा। देखो भाई, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, अगर मान लो बंद भी हो गया, मान लो, और अपने इंडिया का आ गया प्लेटफॉर्म कोई यूट्यूब जैसा, तो आपके लिए क्या नुकसान है? आपको तो बढ़िया ही है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कैसे वीडियो बनता है, कैसे थंबनेल बनता है, एक अच्छी आपको एनालाइज होगा कैसे कंटेंट लोग देखना पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से वीडियो बनाकर वहां भी अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो, जल्दी जल्दी वहां का जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होगा वो गेन हो सकता है, आपको व्यूज अच्छे आ सकते हैं। लेकिन जब जर्नी आप उसके भी यहाँ पर देखोगे, जब आएगा तब देखेंगे, तो भाई आप बहुत पीछे रह जाओगे। अभी से स्टार्ट करो भाई, जहां हो जैसे हो, यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करना होता है। 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटा कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर आप अपनी आवाज अपने चैनल के साथ में काम कर रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक इश्यू और यहां पर बनता है, अगर आप देखो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ये सारे के सारे इंडिया के कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सब आउट ऑफ कंट्री के हैं, अमेरिका के कुछ है, ठीक है, सारे से ज्यादा अमेरिका के हैं। तो विदेश के जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया चाहता है कि खुद का कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम लोग काम कर सकें। और ऐसा नहीं कि इनके जैसे कोई पहले प्लेटफॉर्म किसी ने बनाया नहीं है, बहुत सारे बने हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। मान लो आ भी गया है तो चल नहीं पाता है, तो कोई गारंटी नहीं, अगर बना भी लेता है इंडिया ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो चल ही जाए, क्योंकि वहां पर लोगों का एंगेजमेंट नहीं आएगी, लोग इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे तो चलेगा नहीं, बैठ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल चल ही रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ ये था कि जैसे जो यूट्यूब है वो आउट ऑफ कंट्री का है, तो मान लो कोई पॉलिसी भी आती तो इंडियंस क्रिएटर्स के लिए थोड़ा हित में नहीं होता। कई बार क्या होता है, वहां पर इश्यू बन जाते हैं, जब कोई इशू आता है, स्ट्राइक बहुत ज्यादा आती है इंडियंस क्रिएटर्स के चैनल पर। जैसे कोई सिखा रहा है, कोई लर्निंग का भी चैनल है, वहां पर भी स्ट्राइक देखा गया है, या कुछ भी ऐसी बात कर देते जो कुछ उनकी पॉलिसी में है, तो वो कई बार स्ट्राइक देते बिना वजह की, मतलब वो कोई जरूरी नहीं था वहां स्ट्राइक देना यूट्यूब को, लेकिन वो आ जाती है। तो ऐसे केस में भी काफी सारे लोग परेशान है क्रिएटर्स इंडिया के, तो चाहते हैं कि अपने भारत का कोई प्लेटफॉर्म हो यूट्यूब जैसा जिस पर हम काम कर सकें। तो इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स सोच रहे हैं इंडिया का बन जाए। लेकिन भाई यूट्यूब भी खराब नहीं, अच्छा है, बस थोड़ा सा पॉलिसी को लेकर के मनमानी करता रहता है, क्रिएटर्स के सुनता नहीं है इंडिया वाले, लेकिन फिर भी शायद इंप्रूवमेंट कर रहा है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं तो भाई पॉलिसी तो फॉलो ही करना पड़ेगा भाई, अपने घर का तो है नहीं, अपने इंडिया का तो है नहीं, है ना, जहाँ के जा करके बात कर ले या कुछ ऐसी अपील कर ले, वो थोड़ा सा अजीब चीज है, आउट ऑफ कंट्री का है, अपील करने के बाद भी नहीं सुनता है, AI के द्वारा ही वो
मॉनिटर कर लेता है, यानी कि उसका जो रिव्यू कर लेता है दोबारा से, और बोलता है कि नहीं भाई आप पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं, हार्मफुल कंटेंट है जो कुछ है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बढ़िया क्रिएटर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा इश्यू देखने को मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, जब तक नहीं आ रहा है तब तक भाई यूट्यूब पे ही काम करो, और आने के बाद भी दोनों पे काम कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी बंद हो जाए। तो काफी अच्छा है, काम करो भाई। और काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग के चैनल हैं, और बढ़िया हजारों लाखों करोड़ों लोग कमाने वाले हैं एक एक अपने चैनल से महीने का। तो काफी अच्छी बात है, आप लोग भी स्टार्ट करिए जर्नी, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन कुछ चल रहा था मार्केट में ऐसा आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, प्रसार भारती के सीईओ को लेकर के जो उनके रिपोर्ट उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ रिपोर्टर के साथ में, तो वो सब चीजों को लेकर के हमने सोचा, हमसे भी काफी सारे लोगों ने पूछा भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। मेरा तो ओपिनियन यही है भाई, अगर आ जाता है तो बढ़िया है, वेलकम है, नहीं आता तो हमारे लिए यूट्यूब तो खुला ही है, यूट्यूब पर काम कीजिए भाई, काफी अच्छा है, आप सभी के लिए खुला हुआ है, और काफी बेहतर होगा अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, वेट करने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी कोई डाउट सेशन फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और फिर भी आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, अगर इंडिया का कोई प्लेटफॉर्म बनता है यूट्यूब जैसा तो क्या नाम होना चाहिए, जैसे इंडिया ट्यूब या भारत ट्यूब या फिर कोई और नाम जो आपको सही लगता है ना, आप बता सकते हो। वीडियो ट्यूब जैसे होता है ना, वीडियो का प्लेटफॉर्म है ज्यादातर, ठीक है, तो वीडियो ट्यूब भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से, एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया भाई लाइक करके लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।